बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, कल ही जनाब शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो जैसे भी बने वो एक अलग से बहस है, फॉर्म 45 47 वो कॉन्ट्रोवर्सी शहबाज शरीफ साहब और PMLN के साथ साथ चलेगी। लेकिन कल ही एक उड़ान पाकिस्तान मनसूबे का आगाज़ किया गया, संग बुनियाद रखा गया, प्लान किया गया, इनिशिएट किया गया, व्हाटएवर यू वांट टू से। अब इक्तसादी सा मनसूबा है, इकनॉमिक प्रोजेक्ट है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जिसने पूरी दुनिया की खदोखाल बदल के रख दिए हमें, और इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें किस तरह सबसे मेन स्टेक होल्डर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट ही IT कर रही है। और उसके हाल पाकिस्तान के अंदर क्या है, कितने बिजनेस पाकिस्तान से मूव करके अब्रॉड जा रहे हैं, पाकिस्तान ही अपना बिजनेस उठा के IT का बाहर लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश और फिर ये फाइबर वॉल या जिसको बहुत सारे लोग फायर वॉल या तरीके की लोग के अंदर उसके प्रॉब्लम्स जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी फेस करती है, पाकिस्तानी फेस करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि एक शख्सियत, एक साहब जो इस सारी सिचुएशन को टैकल करने के लिए जिनकी जिम्मेदारी है, जिनको एक इस तरह का इदारा थमा दिया गया है कि इंटरनेट की बंदिश हो जाए, इंटरनेट की स्पीड हो जाए, इंटरनेट के प्रॉब्लम्स हो जाए, उन साहब के इदारे का PTA का काम है। और आए दिन कैसे ये इदारा पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाता है कि जनाब वजारत दाखिला कर लीजिए, एहतजाज है बंद कर दो इंटरनेट बंद हो जाता है, इलेक्शन है बंद कर दो इंटरनेट बंद हो जाता है, सिक्योरिटी थ्रेट है बंद कर दो इंटरनेट बंद हो जाता है। उन्होंने आज एक कमाल किस्म का इंकशाफ किया है कायमा कमेटी IT में। जनाब जनरल साहब ने फरमाया, रिटायर्ड जनरल साहब हैं, उनकी क्वालिफिकेशन या उनकी उस तरफ भी आते हैं। उन्होंने फरमाया जी कि मेरे आने से पहले ये प्रैक्टिस चलती रहती थी, 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है, और आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। इस हवाले से हतमी लीगल राय वजारत कानून और वजारत दाखिला दे सकती है। चेयरमैन PTA जनाब मेजर जनरल हफीजुर रहमान साहब रिटायर्ड हैं, और इनकी तरह क्वालिफिकेशन अब पढ़िएगा, मैं वो आपके सामने वो क्वालिफिकेशन भी पढ़ के रखना चाहूँगा। रीज़न कि इज ही कॉम्पिटेंट इनफ और नो, वो सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ। हफीजुर रहमान साहब जो हैं, इनकी जो मेजर जनरल हफीजुर रहमान रिटायर्ड is a technology professional with experience over 37 years in national security, ICT development, spectrum management, digital transformation, cyber vigilance and policy making. General Hafiz holds BE Telecom and MS War Studies from National Defence University NDU से ये है जनाब उनकी क्वालिफिकेशन। जनरल साहब हैं, रिटायर्ड हैं, चेयरमैन PTA हैं, और वो लाइल्म हैं, इतने लंबे चौड़े एक्सपीरियंस के साथ भी वो लाइल्म हैं कि इंटरनेट की बंदिश जो है वो गलत होती है। और वो आज उन्होंने एक और भी एक इंकशाफ किया पाकिस्तानियों के लिए कि कोई भी इंटरनेट की बंदिश जब भी होती है तो शार्क तारे शारे कोई नहीं काटती एंड ऑल दैट। इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए, जितने भी नोहे पड़े जाए, कम है, दोनों तरह से कम है। एक तो जनरल साहब ये आपका काम ही नहीं था, जनरल रिटायर ठीक है, बहुत सारी नौकरियां, बहुत सारी मुलाजमतें और हैं। एक तो आपका काम नहीं था, यहाँ पर कोई बेहतरीन IT प्रोफेशनल MIT का कोई पढ़ा हुआ बंदा, कोई बाकायदा जो जिसकी ये फील्ड है, जिसने सारी ज़िंदगी इस फील्ड में सर्व किया हो, काम किया हो, चेयरमैन PTA वो होना चाहिए। चले जनरल साहब लग भी गए, तो फिर जनरल साहब का स्टाफ जिसने आज तक उनको ये बताया ही नहीं है कि व्हाट यू डू इज रॉन्ग, ये जो आप इंटरनेट की बंदिश होती है, PTA से बंदिश होती है, ये गलत है, और आज जनरल साहब पब्लिकली कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था ये गलत है। सो फिर ये उनके स्टाफ की भी लाइल्मी और उनकी नाअहली और नालायकी है। इसके ऊपर बहरहाल जितना भी क्रिटिसाइज़ किया जाए उतना कम है कि ये वो इंडस्ट्री नहीं है इंटरनेट की। आप उड़ान पाकिस्तान तो लॉन्च करते हो, लेकिन आपको ये पता नहीं कि एक इंडस्ट्री, सिर्फ एक कंपनी, एक सॉफ्टवेयर हाउस का एक बनाई हुई प्रोडक्ट आपके मुल्क की तकदीर बदल के रख सकती है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ सकते हैं, इस इंडस्ट्री में इतना पोटेंशियल है। और हमारा चेयरमैन PTA हमें बताता है कि यार हमें तो पता ही नहीं था कि इंटरनेट की बंदिश भी गलत तरीका का है, ये गलत है इसमें आके। और ये सिर्फ PTI के दौर के अंदर नहीं, PMLN के दौर के अंदर नहीं, या सिर्फ ये नहीं कि जब PTA ऑपोजिशन में है और PMLN हुकूमत में, ये हर टाइम के ऊपर होता रहा। कई सालों से प्रैक्टिस चली आ रही है, जो दिल कर दे इंटरनेट बंद कर दें, जो दिल कर दे इंटरनेट चला लेते हैं, और वो लोग जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जिनका बिजनेस है, वो इसमें सर पकड़ के बैठे होते हैं। अब इसी सारी, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि फॉर्म 45 47 वाली कहानी शहबाज शरीफ साहब और PMLN के साथ जुड़ी रहेगी। इसी से मिलती जुलती एक और स्टोरी आज रिपोर्ट होती है। 1 जनवरी आज के दिन की स्टोरी है। नए साल के पहले दिन फॉर्म 45 की पहली चोरी पर मोहर लग गई। पीपल्स पार्टी के अली मदद जदक को सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन से 4,912 वोट जायद दिलवाए गए। 195 वोटों को 5,107 किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी कर दिया। पोलिंग स्टेशन नंबर 10 पर 0 वोट मिले, बस 7-3 लगाकर 300 कर दिया गया। और ये आपकी और मेरी जमहूरियत का हाल है। अहमद वड़ाइश साहब ने यह खबर रिपोर्ट की है, तो मैंने उन्हीं का वो स्क्रीनशॉट आपके सामने पढ़ के रखा है। अब इसमें फर्दर आगे जरा डिटेल में जाएं तो फिर उस पर है, असल फॉर्म 45 में डबल डिजिट के साथ एक डिजिट लगाकर
3 डिजिट बनाया गया, हारे हुए उम्मीदवार को मुंतखब करार दिया गया, फॉर्म 45 को काटा गया। अली मदद जतक के पेश करदा फॉर्म 45 धोखाधड़ी और गलत बयानी का नतीजा है। रिटर्निंग अफसर भी बराबर का जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट का फॉर्म 45 फ्रॉड पर पहला फैसला। अहमद बड़ाई साहब ने यह लिखा है। अब ये कहानी इतनी सादी नहीं है जितनी मैंने आपके सामने पढ़ के रखी है। वो पंजाबी में कहते हैं जड़ा पन्नो ही लाल है, कोई हल्का उठा लें यार। मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली ये बड़ा सिक्योरली ये अर्ज कर सकता हूँ आपकी खिदमत में, आप नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा का हल्का उठा लें। फॉर्म 45 47 को ज़रा साइड पर रखें, उनका ऑडिट करवाएं फॉर्म 45 का, आपको लग पता जाएगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के अज़मा बुखारी साहबा, उनके हस्बैंड हैं समी साहब, उनके मद्दे मुकाबिल यासिर गिलानी साहब PTI के उम्मीदवार थे शाहदरा से सूबाई सीट के ऊपर। यासिर गिलानी इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके ना फॉर्म 45 की 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद लेके मीडिया हाउसेस के पास खुद चल के गए कि यार ये फॉर्म 45 मेरे हैं, ये फॉर्म 45 जनाब समी साहब के हैं, और देख लें कि इलेक्शन में क्या हुआ है। और इस कदर बड़े फ्रॉड पे, इस कदर बड़ा, ये एक नेशनल फ्रॉड भी नहीं, मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान से भी बड़ा फ्रॉड था। ये आपके और मेरे पाकिस्तानियों के से भी इसकी हैयत बहुत बड़ी है। डेमोक्रेसी आपको इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल आपके जो मामलात है सारी दुनिया के साथ, उनमें आपने जो सिग्नेचर मारे हुए ना, जो आपने मुआहदे किए हुए, वो सारे डेमोक्रेसी के, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के होते हुए किए। ये फ्रॉड आपने दुनिया के साथ भी किया हुआ है। जिन लोगों ने आपसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए साइन किए थे मुआहदे, आप उनके एतमाद को भी ठेस पहुंची है, आपने उनके साथ भी फ्रॉड कर लिया है फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बना के 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। ये इतनी बड़ी कहानी है, और यही फिर उससे ऊपर ज़रा तरस गया अपनी इस पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, जो मुझे रहम आता है हम सब पे, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ। ये फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनी और फिर आके इन्होंने जुल्म जबर के पहाड़ तोड़े। मरीम नवाज साहिबा रोज़ खड़ी होकर कहती हैं फितने को कुचल दे, इनको ख़त्म कर देना है, अब टाइम आ गया इनको ख़त्म कर दिया जाए। आप कौन हैं? हु आर यू? आपके अपने इलेक्शन का फॉर्म 45 लेकर आपके मद्दे मुकाबिल मेयर शराफत फिर रहा होता है यार, और रोज़ कहता है कि बीबी मैं जितया सी, CM जो है वो अपनी सीट हारी हुई है जो मेरे मुकाबले पर थी। समझ नहीं आती कि बंदा किस चीज़ का नोहा इस मुल्क के अंदर पड़े। यकीन मानिए इन्नियाँ ड्रामेबाजियाँ, इन्नियाँ रंगबाजियाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हर काम के साथ लगा लेना है, अपना जो मैंडेट है वही चोरी का है। नवाज शरीफ साहब मुझे लगता है कि वो इतने खामोश है ना, अक्सर लोग कहते हैं कि वो शायद अभी तक एब्जॉर्ब नहीं कर सके कि हुआ क्या 8 फरवरी को। और भाई कुछ भी नहीं है ऐसा। हर चीज़ नवाज शरीफ लूप में लेकर हो रही है, हर चीज़ नवाज शरीफ साहब को नॉलेज में लेके हो रही है, उनके नॉलेज में है तब हो रही है, उनको एतमाद में लेकर हो रही है। और ये जो तबाही इस मुल्क की उतारी जा रही है, इसके जितने जिम्मेदार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को हम ठहराते हैं, जितना हम जुडिशरी को ठहराते हैं, उतना ही PMLN और ये तमाम जो आज हुक्मरान जमाते हैं, ये तमाम की तमाम इक्वल रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। ये एक मिसाल है, और ये इन्होंने देखें क्या क्या नहीं किया PMLN ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोकने के लिए। मुझे जस्टिस जहांगीरी वाली वो मिसाल याद आ गई, ट्रिब्यूनल वाली। इस्लामाबाद की सीटें जहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर बैठ कर ये हुकूमत कर रहे हैं, यही ये तीनों सीटें हारे हुए हैं। अगर आप फॉर्म 45 का क्लियर कट ऑडिट करवा लें, लग पता जाएगा यार। इतना बड़ा फ्रॉड होगा ये इलेक्शन फॉर्म 45 47 वाला कि पूरी दुनिया देखेगी कि किसी मुल्क के विच यह भी होता है, और ये अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं। बिलीव यू मी, सिर्फ ये कहानी खुल जैसे ही, ये रिपोर्ट हो जैसे ही, ये ऑडिट हो जैसे ही, फोरेंसिक हो जैसे ही फॉर्म 45 7 की, लेकिन इनको पता है कि दे हैव नो लेग टू स्टैंड। पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है ऐसा कि जिसके ऊपर हम परफॉर्मेंस दूर की बात है। अब मैं कहता हूँ आप दूध की नहरें भी बहा दें, आपके पास मैंडेट ही नहीं था कि आप मेरे हाकिम होते इस मुल्क के। आपके पास वो दिए ही नहीं था, आपको लोगों ने वो क्रेडिट दिए ही नहीं था, लोगों ने आपको वो ताकत बख्शी ही नहीं थी। लेकिन क्या करें, बस चली जा रहे जाते जाते यही इन्हीं की जो वो है ना शबाना रोज मेहनत, शबाना रोज कोशिश, इकॉनमी बेहतर कर दी, डिफॉल्ट होने से बचा लिया मुल्क को, ये कर दिया वो कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो आ रही है, रेमिटेंसेज बढ़ती जा रही हैं, देखिए स्टॉक एक्सचेंज उड़ रही है, ये आए दिन की खबरें आप सुनते होंगे। 1 जनवरी 2025 को ये खबर मेरे सामने पड़ी हुई है एक, और इस खबर के सिर्फ चंद सतूर हैं, वो मैं पढ़ के आपके सामने रखना चाहूँगा। उड़ान पाकिस्तान का एक तरफ इब्तदा किया तो दूसरी जानिब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में गुर्बत की तादाद में मजीद इजाफे पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत 7% मजीद बढ़ गई है। मजीद 1,30,00,000 पाकिस्तानी गरीब हो गए। साल 2024 को अगर तारीख याद रखी गई तो मुईशत के हिचकोले भी ये याद रखे जाएंगे। ये 7% गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं, मजीद 7% गरीब हो गए पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में गुर्बत की लकीर का मतलब ये नहीं है कि आपको आपकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने घर शर दिए हुए हैं लेकिन आपके वो गुर्बत है, और नहीं भाई,
यहाँ पर गुर्बत का हाल ये है कि जिसको रोटी भी शायद 2-2 दिन नसीब नहीं होती, तब आप जाकर गुर्बत की लकीर से नीचे जाते हैं। और ये शहबाज शरीफ साहब के तरक्की करते हुए मुल्क के हालात हैं, ये तरक्की करती हुई मईशत के हालात हैं कि 1 साल के अंदर, पिछले साल भी शहबाज साहब की हुकूमत थी, पीडीएम ही थी, कोई नहीं कि पीटीआई उत्ते पादन बना के, ये पीटीआई की गलत पॉलिसी की वजह से ये हो रहा है। 1 करोड़ 30 लाख अफराद मजीद गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाते हैं। जिम्मेदार कौन है? एवरीबडी, सब के सब का नाम लिया जाना चाहिए। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई रियायत नहीं है। लोग कहते हैं कि जी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट का नाम ना लें, जुडिशरी का नाम ना लें, सिर्फ सियासत। भाई क्यों सियासतदानों का सिर्फ नाम लें? क्या ये बाकी तमाम के तमाम लोग स्टेक होल्डर्स नहीं है? क्या ये फैसला साज नहीं है? क्यों आप इनके लिए मुक्तदरा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? क्यों आप इनको स्टैब्लिशमेंट कहते हैं? क्यों आप इनको कहते हैं कि जी ये जुडिशरी के ऊपर कुछ कहेंगे तो? भाई क्यों? गलत फैसले हैं ना, काजी फाइज साहब के गलत फैसले तारीख में याद रखे जाएंगे, काले फैसले हैं। जमहूरियत का हुस्न मसक करके वो बंदा गया। जमहूरियत का हुस्न भी छोड़े, बदतरीन जमहूरियत ही सही थी पाकिस्तान में, वो बदतरीन थी तो सही ना। काजी फाइज साहब जाते जाते उस बदतरीन का भी बड़ा गर्क कर गया। उन्हें जमहूरियत ਨੂੰ बकायदा इंज करके ना अखां ते पट्टी, कानून अंधा होता है, उन्हें इंज करके फड़ के ना तोल के ते वो फंदा पाया जमहूरियत के गले दे विच। आज बैठे आपस में चीखें मार रहे, मारते रहिए, किसी को क्या फर्क पड़ता है। बट एक चीज मैं दावे से कह सकता हूं, जो आज है इसने बदलना है। कितना वक्त लेता है, कैसे बदलता है, इसके ऊपर इंतजार किया जा सकता है, इसके ऊपर बहस की जा सकती है। लेकिन अभी तक के लिए बड़े बड़े फ्रॉड आपके मेरे सामने खुलकर आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।